नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी से आप अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोलर पैनल से ना सिर्फ पर्यावरण की मदद होती है बल्कि आपकी जेब भी भर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस स्मार्ट और बजट फ्रेंडली समाधान को जानने के लिए। आज हम समझेंगे सोलर पैनल के बारे में। इसका नाम सुनते ही लोग कहेंगे कि इसके बारे में तो हमें पहले से ही सब पता है, वो इस वीडियो को पहले ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी वही लेंगे जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। और इस जिनको सोलर पैनल लगवाना है ये वीडियो उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल की कहानी को। ये कैसे काम करता है, मतलब पॉइंट ये है कि सोलर पैनल कैसे काम करता है। सूरज की रोशनी में फोटॉन्स होते हैं और सोलर पैनल सिलिकॉन सेल से बना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। जब ये फोटॉन सिलिकॉन सेल पर गिरते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं। तब ये हिलते हुए इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट करंट पैदा करते हैं। इसके लिए एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इस बिजली को सेव कर सके। तब वो एक इन्वर्टर इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है, जो हमारे घर के फैंस, लाइट्स, बिजली के बिल जो भी होते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सभी बिजली से चलने वाले सामान को चलाने के काम आता है। और इस पूरे प्रोसेस को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। ये 3 प्रकार का होता है: मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। जो पहला पॉइंट है मोनोक्रिस्टलाइन, वो क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, पर ये बहुत अधिक महंगा हो सकता है। सेकंड पॉइंट है पॉलीक्रिस्टलाइन। ये एक अफोर्डेबल हो सकता है, इसको आप अफोर्ड कर सकते हो, पर ये थोड़ा कम एफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। थर्ड है थिन फिल्म। ये थिन फिल्म मतलब पतली फिल्म की तरह होता है। ये पतला होता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और लेकिन इसका आउटपुट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। इसीलिए इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप इस पैनल को चूज़ कर सकते हैं और सोलर पैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट रीन्यूएबल एनर्जी। ये रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हमें सूरज से मिलती है, डायरेक्ट सन से मिलती है। और जो सूरज की रोशनी से ही ये खुद चार्ज होगा। और आपको पता तो है ही है कि सूरज तो रोज़ ही निकलता है और तेज़ धूप होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप ही चार्ज हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इससे क्या होता है, बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि जो पोल्यूशन फ्री होता है। ये पॉइंट क्या होता है, ये सोलर पैनल क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलती, इससे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता। कि कई लोग सोचते हैं कि इसको लगवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी और हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसका कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कम मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि कम खर्चे में हम इसको लगवा सकते हैं। एक बार इसको जब हम फर्स्ट इनिशियल डेज में हम इसको लगवाएंगे, स्टार्टिंग में हम इसको एक बार लगाएंगे, तब तो हमें थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ सकता है, परंतु उसके बाद इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। एक बार लगवा लो, साल तक का खर्चा निकल जाएगा, काम करेगा साल तक। नेक्स्ट पॉइंट है गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये बेस्ट सीज़न होता है इसको लगवाने का। जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तब उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, पर थोड़े बहुत नुकसान तो हैं। कि इसमें क्या क्या कमियाँ। पहला पॉइंट ये है कि जब दिन में बादल आ जाते हैं या फिर सर्दियाँ होती हैं, तब ये थोड़ा कम इफ़ेक्टिव हो जाता है। रात को या क्लाउडी दिन में ये एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पाता, क्योंकि सूरज से ही सारी एनर्जी आएगी, और सूरज अगर क्लाउडी हो जाएगा, जहाँ पर बादल आ जाएंगे, तो फिर वो कैसे एनर्जी देगा। तो वो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपने 3 टाइप के मैंने सोलर पैनल बताए थे, उन तीनों में से जिस हिसाब से आप अपने सोलर पैनल को चूज़ करते हैं, अगर महंगा लगवाते हैं तो एकदम से खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है हमारे ऊपर, तो उसको हम सोच कर ही लगवाते हैं कि इसकी कॉस्ट तो हमें ज़्यादा लग रही है। पर अगर हम इसको एक बार लगवा लेंगे तो उसके बाद हमें काफ़ी सालों तक इसके ऊपर अपने बिजली के बिल को हम बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रूफ स्पेस चाहिए होता है। कई मकान ऐसे होते हैं जिनके पास रूफ स्पेस मतलब छत पर ये जगह नहीं होती कि वो सोलर पैनल को लगवा सकें, इसीलिए उनके लिए एक स्पेस होनी ज़रूरी होती है। फोर्थ पॉइंट है बैटरी बैकअप लगाने पर कॉस्ट बढ़ जाती है। जब भी हम बैटरी बैकअप, जैसे इन्वर्टर होता है या बैटरी बैकअप हमें चाहिए होता है कि ताकि हम अपनी बिजली को इकट्ठा कर सकें। इकट्ठा करेंगे तभी तो हम उसको यूज़ करेंगे। अगर हम बैटरी बैकअप ही नहीं लगाएंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा सोलर पैनल का। तो इसीलिए हमें बैटरी बैकअप लगाना ज़रूरी होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इंडिया में
सोलर पैनल लगवाने का एस्टीमेट चार्ट मैंने आपको बनाकर दे दिया है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको पॉज कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि 1 किलोवाट में कैपेसिटी सुटेबल फॉर अप्रोक्स कॉस्ट कितनी होगी और मंथली सेविंग कितनी कर सकते हैं। आप उस हिसाब से इसमें चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आप एक छोटी फैमिली के लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो लगभग 60,000 से 70,000 का खर्च आता है। लेकिन इससे आप 1,000 रुपये तक की महीने की बिजली को बचा सकते हैं। और अगर आपका परिवार बड़ा है तो 3 से 5 किलोवाट सिस्टम में 2 से 3 लाख का खर्च आता है। सब्सिडी के बाद यह अफोर्डेबल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी दे रही है। क्योंकि देखिए आजकल इतना ज़्यादा मौसम गर्म हो चुका है कि 40 डिग्री टेम्परेचर तो अब अप्रैल मई में ही रहने लग गया है, जबकि ये पहले जून में 40-45 तक हुआ करता था और आने वाले समय में ये कितना बढ़ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आज स्मार्ट सोलर सिस्टम आ चुके हैं, पैनल और भी ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, तो इसीलिए लोग इनको ज़्यादा खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है। कितनी सब्सिडी मिल रही है? 40% तक गवर्नमेंट इस चीज़ों पर सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है रूरल एरिया में लाइट पहुंच रही है। मतलब ग्रामीण एरिया है जो जहां गांव है वहां पर भी, गांव में पहले क्या होता था, गांव तक लाइट नहीं पहुंच पाती थी। अब सारे गांवों में लाइट को पहुंचाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन पर सोलर लगवाकर बिजली बनाते हैं ताकि वो पानी से बिजली बनाने पर जो खर्च आता है उसको कम कर सके, और जो सूरज से हमें फ्री में गर्मी मिल रही है उससे हम अपनी बिजली बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर फार्म और स्मार्ट होम्स इन फ्यूचर को ग्रीन और क्लीन बनाएंगे। जो सोलर फार्म्स है वो हमारे घरों को क्या बनाएंगे? स्मार्ट होम बनाएंगे। अगर हमारे घर में सोलर लगा होता तो सभी, कोई पर्सन है वो जाता है तो वो कहता है कि वाह स्मार्ट होम है, इन्होंने सोलर लगवा रखा है, तो हमारा घर भी स्मार्ट होम में गिना जाता है। तो हम इस सारे प्रोसेस को करने के बाद हम अपने फ्यूचर को ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सोलर पैनल सिर्फ बिजली का सोर्स नहीं है बल्कि एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है जो हमें एक नए युग को लाने के लिए हमारा साथ देती है। अपना घर सूरज की रोशनी से रोशन कीजिए, नेचर भी खुश हो जाएगा जिससे पॉकेट भी खुश हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रोशनी फैलाते रहें। बाय बाय।